आज हम पढ़ रहे हैं साखियाँ। साखियों में हमने पढ़ लिया था, पाखा पाखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। ठीक है, पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण यह संसार जो है, समस्त संसार भ्रमित हो रहा है। ठीक है, वो सब जग रहा भूलान, भ्रमित हो रहा है, भूल रहा है। जो निष्पक्ष है, ठीक है, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का स्मरण करता है, भजता है, वही ज्ञानी संत है और चतुर सुजान है। आगे है, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाए, कहें कबीर सो जीवता, जो दुख के निकट न जाए। ठीक है, अब इसमें है, इस पद में हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हमारा पूर्व रहेगा। संदर्भ रहता है कि प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक पाठ 9 से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद या साखियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक के साखी या संबद्ध से लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो ये हमारा हो जाएगा संदर्भ। अब इस पद का प्रसंग होगा। इसमें हिंदू मुसलमान, जो हिंदू और मुसलमान भेद बुद्धि को व्यर्थ बताया है। ठीक है, इस पद में प्रसंग होगा कि हिंदू और मुसलमान में जो भेद है, इस तरह की जो बुद्धि है, वो व्यर्थ है। व्याख्या अर्थ लिखेंगे, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता, जो दुख के निकट न जाई। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम कहकर और मुसलमान खुदा कहकर दोनों एक दूसरे को अलग मानकर मर रहे हैं या रह रहे हैं। ठीक है, हिंदू राम कहकर और मुसलमान खुदा कहकर दोनों एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं। ठीक है, मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। कवि कहते हैं, ठीक है, कबीरदास जी का कहना है, कहे कबीर सो जीवता, जो दुख के निकटी न जाए। ठीक है, कवि कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जी रहा है जो भेद बुद्धि वाले इन दोनों के पास नहीं जाता। ठीक है, अर्थात कवि का कहना है कि जो ये दोनों की भेद बुद्धि है, ठीक है, इन दोनों से दूर रहे, पास न जाए, अर्थात हिंदू मुस्लिम के मतभेद में नहीं पड़ता। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम के मतभेद में नहीं पड़ता, उसको वो जीवित है। ठीक है, आगे है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चूर मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। ठीक है, इसमें प्रसंग होगा। संदर्भ पूर्व में हमने बताया, वही रहेगा संदर्भ। प्रसंग रहेगा, इसमें हिंदू मुसलमान के समन्वय का महत्व बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या गया है कि हिंदू और मुसलमान कैसे समन्वित हैं, वो बताया गया है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। ठीक है, समन्वय का माध्यम मार्ग बताते हुए कवि कबीरदास जी कहते हैं कि अपनाने के फलस्वरूप काबा काशी हो गया। ठीक है, और राम रहीम हो गए। जो ईश्वर हैं, एक काबा काशी हो गए, दो स्थान बन गए, काबा और काशी, वहीं राम और रहीम हो गए। अर्थात काबा और काशी और राम और रहीम का भेद समाप्त हो गया है। ठीक है, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। ठीक है, कैसे, भेद को समाप्त करने के लिए, भेद का समाप्त करने वाले तत्व मूल तत्व में समा गए हैं। भेद का जो मोटा आटा था, वह पीसकर अभेद की मैदा बन गया है। इसलिए कबीर तू इस मैदे का भोजन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरास भरो, साधु जिंदा निंदा सोए। ठीक है, अब इसमें है, संदर्भ पूर्व रहेगा। प्रस्तुत पद साखी संबद्ध से लिया गया है। इसके कवि जो हैं कबीरदास जी हैं। प्रसंग है, इसमें कुल आदि से बड़ा मनुष्य को कर्मों
कर्मों को बताया है। ठीक है, कुल आदि से जो बड़ा मनुष्य है वो किसमें है, कर्मों को बताया है कि उसमें कर्म बड़ा है। अर्थ है ऊंचे कुल में जन्म लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे जो कर्म ऊंचे श्रेष्ठ नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने से भी क्या लाभ। ठीक है, ऊंचे कुल में जन्म लिया जो करनी ऊंची न होए। ठीक है, अगर उच्च अच्छे कर्म नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरो साधु निंदा सोए। ठीक है, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि जिस प्रकार शराब से भरे हुए सोने के कलश की भी सज्जनों द्वारा बुराई की जाएगी, वैसे ही नीच कर्म करने वाला उच्च कुल में पैदा होकर भी निंदा का पात्र बनेगा। ठीक है, चाहे हम शराब को सोने के कलश में भरें परंतु उसकी निंदा ही होगी। उसी प्रकार इसमें बताया कि नीच कर्म अगर किया है, कर रहा है, भले उच्च कुल में जन्म लिया हो, वो निंदा का ही पात्र होगा।